खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए डाक विभाग करेगा पंजीकरण, और बात होगी जिला जज और डीएम तथा एसपी ने सीतापुर जेल का किया औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। फिर बात करेंगे 28 फरवरी को सीतापुर नगर के बड़े हिस्से की बिजली रहेगी गुल, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की संशोधित सूचना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में खनन माफिया द्वारा दुकानदारों को पीटे जाने का मामला पुलिस तक पहुंचा। सीतापुर में गन्ना विभाग और चीनी मिल अधिकारियों के सामने किसानों ने भ्रष्टाचार पर लगाया आरोप। सीतापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्ड धारकों ने कोटेदार पर लगाया अनियमितता का आरोप। लखीमपुर के भारत नेपाल मैत्री महोत्सव में दिखा कला और संस्कृति का अद्भुत संगम। लखीमपुर पुलिस लाइन में शुरू हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा का खेला, दलीय निष्ठा हुई तार जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। सफीकुर रहमान बर्ग के बाद अब संभल सीट पर किसे उतारेगी सपा। परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल, धरी रह गई व्यवस्थाएं। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीडीओ निधि बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान 50 लाख से अधिक लागत के विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
बैठक में सीडीओ ने चल रहे सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जर्जर स्कूलों की प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्तीकरण कराए जाने के भी निर्देश दिए। सीडीओ ने विभिन्न विभागों तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवंटित धन का उपयोग, प्रमाण पत्र तथा शेष धन आवंटन का मांग पत्र समय से भेजे जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया है। डाक विभाग की इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। सीतापुर डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ की सूचना के अनुसार जिले में कार्यरत सभी डाक कर्मचारियों को यह योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया है, जो घर घर जाकर इस योजना का लाभ बताएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी के पास अपनी छत या जमीन होनी चाहिए और पिछले 6 महीने के बिजली बिलों में से किसी एक महीने का बिजली बिल होना अनिवार्य है। डाक अधीक्षक ने बताया कि उनके विभाग को इस सूचना में लाभ लेने के इच्छुक पात्र लाभार्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण करना है, जिसके बाद सरकार की किसी अन्य एजेंसी के जरिए सोलर पैनल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सीतापुर जनपद में न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय, डीएम मनोज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण को लेकर जेल में हड़कंप सा माहौल बन गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर जेल की बैरकों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। हाईकोर्ट में अधिवक्ता तथा यूपी बार काउंसिल के सदस्य प्रदीप कुमार सिंह का बार काउंसिल सचिव बनने के बाद सीतापुर में प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला बार सभागार में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन बार महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने किया। बैठक में अधिवक्ता हितों को लेकर काफी चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदीप कुमार सिंह ने अक्टूबर में होने वाले यूपी बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, देवभान सिंह, हारिस कमाल अयूबी, आनंद नारायण, शैलेंद्र यादव, बिमल मोहन मिश्रा, दिनेश मौर्य, आशीष सिंह गौर, सुधीर शर्मा, मीरा कटियार, पंकज श्रीवास्तव, देवेंद्र मिश्रा, संजय वर्मा, अताउल्ला खां, सूरज राय, विक्रम सिंह और सुनील सिंह गौर मौजूद रहे। सीतापुर शहर के बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं, क्योंकि 28 फरवरी को शहर के काफी बड़े हिस्से की बिजली गुल रहेगी। भवानीपुर उपकेंद्र क्षेत्र के एसडीओ हिमांशु पटेल ने इसके बारे में सूचना जारी कर दी है। उनके मुताबिक 28 फरवरी को पुराना सीतापुर उपकेंद्र को जाने वाली 33 केवी लाइन को छू रहे पेड़ों की कटाई छटाई का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी, जिसका प्रभाव इस्लामाबाद, कोट चौराहा, पक्काबाग, पटिया, चौधरी टोला, श्यामनाथ रोड, मुंशीगंज, तिवारी चौराहा और पूर्णागिर नगर मोहल्लों पर पड़ेगा। सीतापुर में 27 फरवरी को यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पहली पाली में हाईस्कूल के गणित विषय की परीक्षा में कुल 33,282 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 30,850 ने परीक्षा दी, जबकि 2,432 गैर हाजिर रहे। दूसरी पाली में इंटर की गृह विज्ञान परीक्षा में 5,654 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 5,407 ने परीक्षा दी, शेष 247 गैर हाजिर रहे। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में सचल दल की टीमों ने लगातार भ्रमण करके परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण में कोई भी नकलची छात्र छात्रा नहीं पकड़ा गया है। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन विषय पर 3 दिन की प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा यूपी गन्ना शोध परिषद के निदेशक डॉक्टर सुधीर शुक्ला ने लगातार घटती जोत और बढ़ती खाद्यान्न जरूरतों को चुनौती बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राम नाइक मुंडे ने समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन पर जानकारी दी। प्रशिक्षण को डॉक्टर पंकज नौटियाल, डॉक्टर अंजलि शाहू, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर अमरीश यादव, डॉक्टर शालिनी विसेन, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर रीमा, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह और केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 65 महिला कृषकों ने प्रतिभाग किया।
सीतापुर में कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत दिन्नाई पूर्वा मजरा सुजौलिया निवासी रामकिशोर क्षेत्र के छिदनी कुआं चौराहे पर दुकान लगाता है। अज्ञात कारणों के चलते उसकी दुकान में आग लग गई। आग लगने से करीब 50,000 रुपए का सामान जलकर राख हो जाने की सूचना है। पीड़ित ने इसकी सूचना कमलापुर थाने में दी है। महामाया बुद्ध अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा रामकोट के लिलिसी में आयोजित 5 दिन की बौद्ध धम्म ज्ञान चर्चा का समापन हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, राकेश राठौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। धम्म प्रचारक राजकिशोर गौतम ने समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का आह्वान करते हुए जुआ, शराब और हर प्रकार के नशे से दूर रहने के अनुरोध किए। इस मौके पर सुनील राठौर, विनोद भारती, राकेश राजवंशी, महामाया बुद्ध अंबेडकर फाउंडेशन अध्यक्ष महेश प्रसाद बौद्ध, कमलेश कुमार, शिव प्रकाश, प्रधान वीरेंद्र कुमार, संजय कुमार, भीमलाल गौतम, विनय कुमार, नरेंद्र कुमार, जगजीवन राम और मुन्ना लाल मौजूद रहे। सिदौली के अंबेडकर पार्क में युवा सांसद एजेंडा यूपी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब देश के दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर तैयार हो जाना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ब्रिज बिहारी ने कहा कि देश में कमजोर वर्गों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही। बैठक को मजदूर किसान मंच नेता सुनीला रावत, पीपुल्स फ्रंट के महासचिव दिनकर कपूर, आरपी गौतम, संतराम रावत, गया प्रसाद रामबली और इरफान ने भी संबोधित किया। इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। तरीनपुर रोड के जागेश्वर निवास पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता शायर महफूज रहमानी ने की तथा संचालन शायर यासीन इब्ने उमर ने किया। केपी मिश्रा के संरक्षण में आयोजित गोष्ठी का शुभारंभ डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा की वाणी वंदना से हुआ। इस मौके पर महफूज रहमानी, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, मंजर यासीन, एपी गौतम, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा और रिजवान हरगावी ने काव्य पाठ किया। गोष्ठी में मोहम्मद इरशाद, सिवा और कान्हा बाजपेयी मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक परिसर में जायद गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। इस दौरान किसानों को जायद की फसलों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जायद फसलों की बुआई पर किसान कैसे कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसे लेकर गोष्ठी किसानों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। कसमंडा बीआरसी पर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बीओ संतोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में एआरपी हिमांशु शुक्ला, दिनेश सिंह, मनोज कन्नौजिया, एसआरजी मदनेश मिश्रा सहित कसमंडा ब्लॉक के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाओं सहित बीआरसी के कर्मचारी मौजूद रहे। अटरिया इलाके में प्राथमिक विद्यालय अनिरुद्धपुर के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कमोलिया गांव में जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों की शिक्षा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। छात्र अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस चौपाल में कार्यक्रम संयोजक कौशल किशोर ने कहा कि गांव के सभी लोग अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। प्रधानाचार्य अंशुमान श्रीनेत ने कहा कि आज के युग में पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस दौरान परमानंद यादव, सहायक अध्यापिका रीता यादव, अनूप त्रिपाठी, ग्रामीण कमेटी अध्यक्ष रामप्रसाद, लासादीन मुनेश्वर और देशराज मौजूद रहे। लहरपुर बीआरसी पर चल रहे 5 दिन के समेकित शिक्षा प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रतिभागियों को विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा देने के तरीकों के बारे में बताया गया। बीओ शाहीन अंसारी ने सभी प्रतिभागियों से कहा कि प्रशिक्षण बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को गंभीरतापूर्वक समझने के बाद उसे स्कूल में प्रयोग में लाएं। इस दौरान प्रशिक्षक राजीव कुमार एवं इंदु देवी ने सांकेतिक भाषा में विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर शिक्षक आरिफ खान, रामचंद्र वर्मा, अनवर अली, अर्पित त्रिवेदी, अमिता वर्मा, रेखा देवी तथा अल्पना वर्मा आदि ने भी अपनी प्रस्तुति दी और कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ शुक्ला, लेखाकार सुनील तिवारी ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। ऑल इंडिया संपादक संघ का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। सीतापुर के सिविल लाइन स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने और उनकी सुरक्षा को देखते हुए उचित प्रबंध किए जाने की मांग जोर शोर से रखी गई। इस दौरान संघ जिला अध्यक्ष संतोष कुमार राव, महासचिव एसके तूफानी, भयंकर सिंह, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, अनिरुद्ध कुमार, अरुण राज, रजनीश कुमार और ललित कुमार मौजूद रहे। सीतापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे लहरपुर तहसील के महमूदपुर निवासी राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र सौंपा।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे गए इस पत्र में कोटेदार मीरा देवी पत्नी ललित कुमार को जांच में अनियमितता का दोषी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन देते पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि दोषी कोटेदार ने दबाव बनाने के लिए उनके विरुद्ध लहरपुर कोतवाली में झूठा प्रार्थना पत्र दिया है। थाना खैराबाद क्षेत्र में मछरेटा रोड के दुकानदारों ने खनन माफियाओं के विरुद्ध पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। दुकानदारों ने ट्रैक्टरों के जरिए मिट्टी ढुलाई किए जाने से सड़क पर मिट्टी जमा हो जाने और इससे दुकानों में धूल भरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सुबह कई दुकानदारों ने इसका विरोध किया तो खनन माफियाओं के 3 गुर्गों ने उनकी पिटाई की और दुकानों का सामान इधर उधर फेंककर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। कमलापुर गन्ना समिति क्षेत्र में आयोजित एक बैठक के दौरान गन्ना अधिकारियों के सामने किसानों का दर्द फूट पड़ा। किसानों ने डालमिया ग्रुप की जवाहरपुर चीनी मिल के मैनेजमेंट पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर बी क्षेत्र में आने वाले सरौरा कला में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें एसडीआई डॉक्टर दीपशिखा समिति सचिव माधवराम, जवाहरपुर चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्रप्रकाश मिश्रा की मौजूदगी में किसानों ने गन्ना उतराई के नाम पर प्रति ट्रॉली 200 रुपए और सूखे के नाम पर कांटा बाबुओं द्वारा प्रति ट्रॉली 2 से 3 कुंटल की कटौती किए जाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, किसानों ने चीनी मिल के क्रय केंद्रों पर घटतौली किए जाने का भी आरोप लगाया है। इस गोष्ठी में मौजूद सेवानिवृत्त सहायक निदेशक राम नरेश वर्मा पर किसानों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब उन्होंने किसानों के आरोपों पर समाधान की कोई बात कहने के स्थान पर सट्टा बंद करने, भुगतान रोकने और सट्टों की जांच कराने की धमकी देने लगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित चंदन चौकी के परियोजना कार्यालय में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का भव्य आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों देशों की कला और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई दिया। इस मौके पर भारत की तरफ से लखीमपुर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि दीपक तलवार और ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला तथा नेपाल राष्ट्र से कृषि मंत्री रामेश्वर चौधरी, पूर्व सांसद रेशम चौधरी, विधायक वीर बहादुर थापा और घनश्याम चौधरी तथा डिप्टी मेयर भूलिया कुमारी राणा मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारत और नेपाल के कलाकारों में अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में डीएम अनुज सिंह ने सीतापुर कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम और वीवीपैट भंडारण कक्ष का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने भंडारण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों को 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने भंडारण कक्ष की साफ सफाई नियमित किए जाने तथा सुरक्षा के लिए कक्ष के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर पंकज सक्सेना और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर के निघासा नगर पंचायत में अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में हमारा संकल्प विकसित यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर की स्वच्छता के लिए सबसे योगदान और सहयोग की अपील की। लखीमपुर के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव को डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें इससे पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। इस मौके पर होम्योपैथिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर माजलेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर एससी मुखर्जी और सचिव डॉक्टर राजीव रतन राय मौजूद रहे। लखीमपुर जिले में 156वां क्रय केंद्रों पर 1 मार्च से सरकारी गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी। इसे लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सरकारी खरीद में 100 क्विंटल तथा गेहूं बेचने के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर डीएम ने गेहूं उत्पादक सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचकर एमएसपी का लाभ उठाएं।
लखीमपुर में स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन की जिला इकाई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आज की परिस्थिति में समाचार पत्रों तथा पत्रकारों की भूमिका और सुरक्षा आदि पर चर्चा हुई। इस मौके पर एसोसिएशन का निर्वाचन कराया गया। पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा की देखरेख में हुए निर्वाचन के दौरान सर्वसम्मत से राकेश शर्मा को अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह को और अलीम खान को उपाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह को महामंत्री, सबाब खान को कोषाध्यक्ष, रमेश मिश्रा और राजेंद्र श्रीवास्तव को मंत्री, संजय गुप्ता संगठन मंत्री तथा सुरेश चंद्र शुक्ला को संयुक्त मंत्री मनोनीत किया गया है। लखीमपुर पुलिस लाइन में लखनऊ जोन की 11वीं अंतर जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। एएसपी पूर्वी पवन गौतम ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सभी को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। पुरुष और महिला वर्ग की इस प्रतियोगिता में लखनऊ जोन की कुल 11 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन अवसर पर आरआई पवन कुमार भाटी और परिवहन प्रभारी राजकुमार आदि ने मौजूद रहे। प्रथम दिन आयोजित महिला वर्ग की 30 मीटर स्पर्धा में लखीमपुर पहले और लखनऊ दूसरे स्थान पर रहा। लखीमपुर में उचक्कों द्वारा हैरत अंगेज अंदाज में हजारों रुपए के सोने के गहने पार कर दिए गए। मोहल्ला पश्चिम चमरौधा निवासी तनीज बेगम पत्नी फारूक के मुताबिक उनके दरवाजे पर अचानक 2 बाइकों से लोग आकर रुके और दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आभूषण चमकाने का झांसा देकर उनके करीब 60,000 रुपए के गहने लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। इस मामले में पुलिस की तहरीर दे दी गई है। लखीमपुर के निघासन में तिरंगे के साथ ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू और उपाध्यक्ष जसपाल सिंह पल्ला के नेतृत्व में यह ट्रैक्टर मार्च भ्रमण करते हुए रुधौली गल्ला मंडी पहुंचा, जहां पर किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम अश्विनी कुमार को सौंपा। इस ज्ञापन में 15 सूत्रीय मांगे रखी गई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए सुरक्षा और शांति व्यवस्था की दृष्टि से सीओ यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में निघासन, तिकुनिया, फूलबेहड़, सिंगाही, पढ़ुआ और धौरहरा आदि थानों का पुलिस बल तैनात रहा। लखीमपुर में एनडीआरएफ द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित टेबल टॉप मॉक ड्रिल में नदी, तालाब या बाढ़ में डूबने वालों को बचाने का पूर्वाभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में आयोजित इस पूर्वाभ्यास में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन टीम शामिल रही। इस पूर्वाभ्यास के द्वितीय चरण में लखीमपुर के शारदा बैराज पर नाव पलटने को लेकर मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें कैसे बचाया, इस बारे में भी प्रदर्शन किया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद पड़े मतों की गणना जारी है। इनमें यूपी में 10 सीटों पर 11, कर्नाटक में 4 सीटों पर 5 और हिमाचल में 1 सीट पर 2 प्रत्याशी मैदान में है। मतगणना का नतीजा जब आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि भाजपा में यूपी और हिमाचल में बड़ा खेला कर दिया, जबकि कर्नाटक में भाजपा के साथ खेला हो गया है। यूपी में क्या होने वाला है, इसके संकेत एक दिन पहले ही उस समय मिल गए थे जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मीटिंग से सपा के 8 एमएलए नदारद थे। वोटिंग शुरू होते ही सपा को पहला झटका मनोज पांडे ने दिया। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि एक सपा विधायक महाराजी देवी ने मतदान ही नहीं किया। हालात देखते हुए कहा जा रहा है कि भाजपा के सभी 8 प्रत्याशी जीत सकते हैं, जबकि सपा के 2 प्रत्याशी जीत पाएंगे। क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मनोज पांडे के लिए कहा कि वह एक कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। सपा प्रमुख ने चेतावनी दी, बागी नेताओं पर कार्रवाई जरूर होगी। सपा के जो लोग भाजपा में गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रहा होगा। जनता इसे देख रही है। गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भाजपा नहीं जीत सकती। कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बीते कई चुनावों से चली आ रही दोस्ती कायम रखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया। वोटिंग के बाद राजा भैया अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था, जनसत्ता दल भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा और भाजपा के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। सपा विधायकों की टूट पर राजा भैया ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो सब मंगल ही होगा। बता दें, राज्यसभा की 10वीं सीट पर एक वोट के महत्व को देखते हुए जनसत्ता दल के 2 वोट बड़ी अहमियत रखते थे। राजा भैया का समर्थन पाने के लिए सपा और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उनसे संपर्क किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने फिर एक अहम सूचना जारी की है। 27 फरवरी को जारी सूचना में 21 दिसंबर 2023 और 23 फरवरी को जारी निर्देशों को और स्पष्ट किया गया है। आयोग के वरिष्ठ प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटोलिया ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा है। उसमें साफ किया गया है कि जो भी डीओ
उप डीओ, आरओ तथा एआरओ और एडीजी रेंज, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डिप्टी एसपी और सर्किल अफसर एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या जिले में पिछले 4 वर्षों के दौरान 3 वर्ष पूरा कर रहे उनके पद से हटाकर बाहर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आरओ और एआरओ उस संसदीय क्षेत्र में नहीं तैनात किए जाएंगे जिसमें उनका गृह जिला शामिल होगा। 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को आयोग द्वारा 23 फरवरी को जारी उक्त निर्देश से छूट दी जाएगी। अब इसे लौट के बुद्धू घर को आए कहें या फिर मजबूरी का सौदा कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल तकरीबन अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में वरुण गांधी आए दिन अपनी ही पार्टी भाजपा से लेकर पीएम मोदी, सीएम योगी पर निशाना साधते रहे। खुलेआम अपनी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाकर कई बार उन्हें बड़े नेताओं तक को असहज किया है। चर्चा गर्म थी कि भाजपा उनको पैदल करके पीलीभीत से किसी नए प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने वाली है। करीब 4 साल तक भाजपा का कोई मंच या कार्यक्रम तक साझा न करने वाले वरुण गांधी एक बार फिर भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हुए तो सबकी नजरें उन पर पड़ गई। मौका पीएम मोदी की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पीलीभीत रेल स्टेशन को मिली सौगात का था। इस दौरान वरुण गांधी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। यूपी में हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए। दरअसल एसपी को तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसकी पड़ताल के लिए सादे कपड़ों में और बिना लाव लश्कर लिए एसपी अपनी निजी गाड़ी से ब्रिज घाट पहुंच गए। एसपी ने जब गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए पैसे दिए तो पार्किंग कर्मी ने 60 रुपए लेकर 50 रुपए की पर्ची दे दी। जब एसपी ने इसका कारण पूछा तो पार्किंग कर्मी ने यहां तक कह दिया, साहब कायदे में चलो, यहां इतने रुपए ही लिए जाते हैं। हाईकोर्ट ने बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और मोबाइल फोन ना रखने वालों को भी वृद्धा पेंशन दी जाएगी और इसके लिए बैंक रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति AR मसूदी की खंडपीठ ने इस संबंध में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में कहा गया था कि आर्थिक कारणों से यह लोग मोबाइल फोन नहीं रखते हैं और उम्र दराज होने के कारण हाथ के अंगूठे और उंगलियों पर निशान भी नहीं बचे हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड नहीं बन सकता है। इन वजहों से उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है। यूपी के सरकारी अमले को रोज हो रही धरपकड़ के बाद भी घूसखोरी का रोग लगा हुआ है। अब ऐसा ही मामला गोंडा जिले से सामने आया है। यहां पर सीएमओ ऑफिस के बड़े बाबू को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें, खुशीराम नाम के व्यक्ति ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया था। घूसखोर बाबू धर्मेश राय ने काम करने के बदले 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब घूस नहीं मिली तो उसने आवेदक को बिना वजह दौड़ाना शुरू कर दिया। इसे लेकर खुशीराम ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर घूसखोर बाबू को पकड़ लिया। अब बात एक शोक समाचार की। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले यूपी की संभल सीट से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनका निधन यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सपा को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मरहूम शफीकुर रहमान बर्क का सियासी सफरनामा काफी लंबा है। यह संभल सीट से 4 बार विधायक, मुरादाबाद सीट से 3 बार सांसद और 2 बार संभल सीट से सांसद रहे हैं। लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सांसद होने के बाद भी उनकी संसद के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी थी कि जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी भी कर चुके थे। शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर शोक व्यक्त किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में 4 नकलची पकड़े गए। इन 4 में 2 हाई स्कूल के और 2 इंटर के छात्र शामिल हैं। मंगलवार को पहली पाली में गोंडा जिले के 2, आजमगढ़ का 1 और शाहजहांपुर में 1 नकलची छात्र पकड़ा गया। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि इन सभी के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। परीक्षा में नकल का एक वीडियो बाराबंकी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सामूहिक नकल किए जाने की बात सामने आ रही है। मामला LLB की परीक्षा का है। हालांकि आई इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी लॉ कॉलेज का होना बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाइड और नोट के साथ परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में धड़ल्ले से सामूहिक नकल की जा रही है। एक युवक ने इस नकल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। इसके बाद युवक ने कॉलेज प्रशासन पर मोबाइल छीनने और फर्जी मुकदमा लिखाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मीरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।